आज हम चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन, है ना। रूट 2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है और यहाँ पे नंबर लाइन बना के उसको रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। हमें पाइथागोरस थ्योरम से हमें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके हम यहाँ पे नंबर लाइन में उसकी वैल्यू शो कर पाएंगे। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम ही क्यों लग रहा है, क्यों जरूरत पड़ी पाइथागोरस थ्योरम की? क्योंकि रूट टू में जो भी अगर आगे के जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे रूट 2, रूट 3, है ना, रूट 5, ये सारे पहले से ही बताते हैं कि ये ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, ठीक है। ट्रायंगल का हाइपोटेनियस। अभी आगे के क्वेश्चन में हम रूट 3 को भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो रूट 3 भी हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। रूट 5 को करेंगे तो रूट 5 भी हाइपोटेनियस, मतलब क्वेश्चन में पहले से आपको हाइपोटेनियस दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनियस इधर क्या है, रूट 2, ठीक है। जब हाइपोटेनियस दे दिया गया है तो मतलब हाइपोटेनियस मतलब आधार, हिंदी में कहते हैं आधार, मतलब ट्रायंगल की बात हो रही है। तो जब भी ट्रायंगल की वैल्यू निकालने की बात की जाएगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। चलो अब हम इसको हम करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालते हैं? अब देखो यहाँ पे हाइपोटेनियस दिया गया है ना, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये होता है। अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना होता तो यहाँ पे होता है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। और अगर बेस निकालना होता तो बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये होता है ना। मतलब जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है ना, तो वो हमेशा इक्वल के उस तरफ होता है। अभी हाइपोटेनियस की निकालनी है तो अभी हाइपोटेनियस उस तरफ है, ठीक है। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आगे इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे ये रूट में है, सॉरी ये इसका स्क्वायर है, इक्वल के इस तरफ उधर जाके इस पे रूट लग जाएगा, तो h इक्वल्स टू रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाता है ना। अगर इक्वल के इस तरफ स्क्वायर हो तो आपके अपोनेंट वाले सामने वाले पे रूट चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट में चला गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या है, अब आपको हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यहाँ पे नंबर लाइन में शो करने के लिए। तो आप कैसे निकालोगे, देखो हाइपोटेनियस की वैल्यू तो मैंने पहले ही बता दी, यहाँ पे पहले से दी गई है ना, तो वो तो उसकी तो टेंशन नहीं है। हमें निकालनी है परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको भी हम इसी हाइपोटेनियस की वैल्यू से निकालेंगे। इसी हाइपोटेनियस की वैल्यू से परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे करता हूं मैं। हाइपोटेनियस की वैल्यू है रूट 2, ठीक है। अब इस रूट 2 के अंदर जो 2 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं कहूँ, अगर इसको इस 2 को 2 पार्ट में तोड़ूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 1 प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूँ। उसका मतलब भी तो ये रूट 2 ही होता है, 1 प्लस 1 2, उसका मतलब भी यही होता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो हमने क्या किया, हाइपोटेनियस के अंदर जो वैल्यू थी 2, उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, है ना, कर दिया 1 प्लस 1, है ना। तो अब हमने जैसे हमने इसको ब्रेक किया तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू मिल गई। तो देखो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू भी हमें कहाँ से मिली, हाइपोटेनियस की वैल्यू से मिली, ठीक है। तो हमने क्या किया, हाइपोटेनियस के अंदर जो वैल्यू थी रूट 2, उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। 1 प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 2, है ना, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू क्या क्या मिल गई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 मिल गई है और बेस की भी वैल्यू 1 मिल गई है, ठीक है। पता चल गया ये कहाँ से मिली 1 1, ये अंदर वाले नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक करके, ठीक है। टेनिस की वैल्यू मिल गई रूट 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई 1 और बेस की वैल्यू मिल गई 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे भी हाइपोटेनियस की वैल्यू रूट 2, परपेंडिकुलर की 1, बेस की 1। अब हमें ये 3 वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू का यूज यही नंबर लाइन में करेंगे। इसका यूज करके
नंबर लाइन में इनको रिप्रेजेंट करके ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बना के हमें हमारा √2 नंबर लाइन में हमें मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाने के बाद चलिए जल्दी से नंबर लाइन बना लेते हैं। आप लोग जो जानते हो नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी है। एक स्ट्रेट लाइन जिसमें नंबर लिखे होते हैं, ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींच ली। इससे दिखाना थोड़ा अच्छा होगा, है ना। ये मैंने इसका इस्तेमाल किया, मैंने पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया। ये बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके मिड पार्ट पे यहाँ पे बना दो, यहाँ पे 0, है ना। मिड पार्ट 0 होता है, तो पता ही आपको। ठीक है, इस तरफ वाले पॉजिटिव, इस तरफ वाले नेगेटिव। ठीक है, तो हमें नेगेटिव नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें इस तरफ पॉजिटिव वाले नंबर से मतलब है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब जो हम यहाँ पे 1 2 3 4 लिखेंगे ना, तो उन नंबरों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो ऐसे पता करते हैं। यहाँ पे ये स्केल को उल्टा किया, यहाँ पे ये जो कोई भी एक लाइन है उसके ऊपर 0 के ऊपर रख दो, यहाँ पे रख दिया। चलो हाँ ठीक है, चलो ये बड़ी वाली जो लाइन रहती है ना उसको 0 के ऊपर रखो, और उसके बाद बस 1 2 3 4 एक यहाँ लगाया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 एक यहाँ लगाया, फिर 1 2 3 4 एक यहाँ लगाया। चलो इतनी की जरूरत तो है भी नहीं अपन को। ठीक है, ये ऐसे आपने डिस्टेंस बना दिया। ठीक है, ये डिस्टेंस बन गया। अब यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। इतना बनाना काफी रहेगा, और ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। चलो इस तरफ के नहीं बनाए, इस तरफ के दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें वैल्यू तो मिल गई है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू मिल गई है। अब हमें क्या करना है, ये हमने नंबर लाइन बना दिया। नंबर लाइन बनाने के बाद इसके डिस्टेंस बना दिया। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, अब क्या करना है, हमें प्रोटेक्टर की जरूरत होगी। प्रोटेक्टर को 0 के मिड पार्ट पे रखना है। यहाँ पे क्यों रखना है, क्योंकि हम यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ से यहाँ पे रख दो, यहाँ पे बनाया मैंने, ये 90 डिग्री का एंगल ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ से इतना मैं खींच लेता हूँ उसको, तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इतना मैंने ड्रॉ कर लिया, थोड़ा पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। इतना ड्रॉ कर लिया। अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना। परपेंडिकुलर यानी लंबाई, ये हमारी लंबाई हो गई परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1, है ना। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलो बेस भी बना लेते, फिर हम आपको बताते हैं। इसकी बेस बन जाएगी यहाँ से। बेस भी क्या है, 1 है। तो बेस क्या होता है, नीचे वाला, तो 0 से लेके 1 तक ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस। इसको डबल हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारी क्या होगी, बेस। पहले हमने परपेंडिकुलर बना लिया। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का बनेगा सीधा। ठीक है, फिर हमने क्या बना दिया, बेस। बेस भी कितना था, 1 था, तो उसको यहाँ पे बेस को 1 दे दिया। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये क्या 1 लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 1 लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बेस भी 1 है ना, तो 0 से लेके 1 तक यहाँ पे राउंडर रखा, और राउंडर से लेके यहाँ पे एक कट लगा दिया। तो ये हमारा एकदम एक्यूरेट 1, परपेंडिकुलर भी 1 मिल गया और बेस भी 1 मिल गया। सिंपल, हमने क्या किया, यहाँ पे रखा 0 पे, और 0 से लेके 1 तक का एक डिस्टेंस ले लिया, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 है और बेस की भी 1 है। और यहाँ पे आके ये परपेंडिकुलर के लाइन को काट दिया। अब ये जो लाइन काटी है, तो 0 से लेके यहाँ तक ये क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये ऊपर की बाकी की लाइन वेस्ट है। ठीक है, अब ये बना दिया। अब हम क्या करो, बस अब कुछ नहीं, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो। इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल बन गया। तो ये हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू भी कितनी थी, 1, बेस, इसकी वैल्यू भी कितनी थी, 1, 0 से 1, है ना, ये भी 0 से 1। ठीक है, और जो हमारा ये, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या आया,
हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, √2। तो जब परपेंडिकुलर 1 है और बेस 1 है तो हाइपोटेनियस क्या होगा, इसका √2 होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब बस अब आपको क्या करना है, अब ये जो आपको √2 तो आपको मिल गया, अब आपको इस √2 को इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस यहां से ये जो √2 है हाइपोटेनियस √2, इसको आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो कुछ नहीं करना आपको, यहां से लेके यहां तक की राउंडर से डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पे रखा और ये यहां तक ले गए, ये देखो, तो ये √2 की डिस्टेंस आ गई। ये देखो, ये √2 की डिस्टेंस निकाली हमने 1 से लेके यहां तक। ठीक है, ये √2 की डिस्टेंस, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई √2 की डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे 0 पे रखेंगे, 0 पे रख के यहाँ क्योंकि यहाँ है ना, हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन यहाँ पे होती, यहाँ पे एक कट लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाइपोटेनियस की इतनी वैल्यू थी, यहाँ से यहाँ तक खींचा हमने, इतना लिया, उसका स्ट्रेच किया उसको, और यहाँ पे 0 से लेके यहाँ तक आर्क काट दिया नंबर लाइन पे। तो ये जो यहाँ पे जो आर्क कटा है, यहाँ पे जो आर्क कटा है, तो यही हमारा √2 है, यही हमारा √2 है। और √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की जो वैल्यू निकलती है 1.4 ऐसे समथिंग कुछ निकलती है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो 1 और 2 के बीच में क्या आता है, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, है ना, तो ऐसा चलता जाता है ना। और फिर जाके जब 1.9 फिर 2 आता है ना, तो मतलब आप यहाँ पे अभी देख सकते हो, तो 1.5 कुछ ये होगा और ये हमारा 1.4 ये है। तो जो 1.4 है वो क्या है, √2 है। तो इसको देखो, ये ऐसे हमने √2 को